श्लोक था हम लोगों का 68 और 69 एक साथ। आनन्दादेर्विधेयस्य गुणसंघस्य संकृतिः आनन्दादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता स्थूलादेर्निषेध्यस्य गुणसंघस्य संकृति तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन् युक्ताक्षरधियां तुति। इस प्रसंग में आचार्य श्री ने 3 प्रकार के लोगों का निरूपण कर दिया है। सवेरे का सत्संग ध्यान होगा तो पहला ये कि तेभ्यो अपि अतिमूढ़ा कृषि तेभ्यो अपि अतिमूढ़ा कृषिम उपासताम। ए श्रेणी नंबर 1। इस जगत में अनेकानेक लोक बहुसंख्यक समाज ऐसा है कि जो संसार के कामों में पूरी तरह से रचा फंसा है और उसको अपनी आत्मा का परमात्मा का होश भी नहीं, ना जानना चाहता है और ना वो उसको पता भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता। ज़्यादा किसी से बात करो तो आदमी कहता है बस हम अपना ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, ईमानदारी से अपने बाल बच्चों का पालन करते हैं, हमको क्या करना, आपके सत्संग भजन पूजन की ज़रूरत नहीं। एक श्रेणी तो ये हो गई जो संसार में कर्म प्रधान, जैसे कई बार कहते कर्म प्रधान विश्व करी, कर्म में तो जुड़े हुए हैं, उससे कभी सुख भी मिलता है कभी दुख भी मिलता है, लेकिन आत्मस्वरूप की तरफ चलने की इच्छा भी नहीं है और पता भी नहीं है। एक वो इनकी विशेषता क्या है कि ये देव शक्ति वगैरह पर इनका भरोसा वरोसा नहीं। कोई कह दे कि चलो वहाँ पूजा कर लो, जो कोई कह दे उस मंदिर में चलो, तो कहते भजन पूजन तुम ही करो। हाँ, और थोड़ा और अगर प्यार में कोई बात करेगा, ज़्यादा दुख न देना चाहे तो कहेगा तू कर, तुम कर लो, तुमको हम मना थोड़े करते हैं, तुम्हारा पाँव पकड़ के हम भी पहुँच ही जाएंगे। ऐसे दुनिया में बोल लेंगे, हमको करने के लिए मत बोलो, तुम तू ही करे। सब दोनों तरफ से, लेडीज जेंट्स दोनों में, एक अगर ऐसा है और दूसरा संसार में रसा पचा है तो वो कहेगा कि तुम ही कर लो, हमको इसके बारे में कुछ सलाह मत दो। ज़्यादातर समाज इसी श्रेणी में है। दूसरा समाज ये है कि मूढ़ा जपंत मंत्रान वस्यादि कारणा, ये दूसरी श्रेणी हो गई। दूसरा समाज ये है कि जिसकी बुद्धि में थोड़ी बहुत श्रद्धा है, विश्वास है दैवी शक्तियों पर, और उन दैवी शक्तियों पर इतना विश्वास है कि संसार में सब कुछ अपने किए ही नहीं होता। अगर अपने बस में होता तो हम कभी दुखी ना होते, अगर अपने हाथ में होता तो हमारे परिवार में दुर्घटना ना होती। सारी सृष्टि मेरे अपने बस में नहीं है, बल्कि चलाने वाली कोई और ग्रह, उपग्रह, देवता, कोई न कोई और शक्तियां हैं। अब ये सभी धर्मों में है, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, तो कहते हैं कि हमारे समाज में हम कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया मेरे हाथ में है। हम परिश्रम खूब करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन कभी कभी फल वैसा हमको प्राप्त नहीं होता। कोई और शक्तियां हैं, तो किसी पूजा से, कोई अनुष्ठान से, किसी मंत्र के द्वारा दैवी शक्तियों को प्रसन्न कर लें।
काल सर्प का निवारण कर लिया, अमुक अनुष्ठान कर लिया, ये अनुष्ठान कर लिया, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लिया, ये सब कोई न कोई आज आप समझना कम नहीं है। एक बार नैमिषारण्य में हम अमावस के दिन गए, बहुत पुरानी बात है। डॉक्टर चंद्रगुप्त थे, अंजलि थी, मैं था, उनका बेटा छोटा सा था चिन्मय। हमने कहा नैमिषारण्य चलते हैं, उनकी गाड़ी थी फिएट और हम चले गए। बस 15 साल हो गए होगा पुराना, 20 साल पुरानी बात, 20-25 साल पुरानी, पता नहीं था, ध्यान नहीं था। अमावस के दिन 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी किए, इतनी भीड़, इतनी भीड़, पैदल चलने में भी शरीर से शरीर लगता है, इतनी भीड़। तो वहाँ जितना समाज जा रहा है स्नान करने के लिए, किसी से पूछो आत्मा के बारे में जानते हो कुछ? ब्रह्म क्या है सुना है कभी कुछ? मोक्ष किसको कहते हैं पता है? तो ज़्यादातर कहेंगे जब चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, हनुमान गढ़ी पे हनुमान जी को भोग लगाएंगे, व्यासपीठ का दर्शन करेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। आप किसी भी देवस्थान में चले जाओ, मनसा देवी मंदिर, अमुक देवी, वहाँ कलाव बंधा हुआ है, हमारी ये मनोकामना देवता जी पूरा कर देना, ये मनोकामना देवता जी पूरा कर देना। जब मनोकामना पूरी हो गई तो कहते हैं जाके खोल भी आवेंगे। अरे महाराज याद आ गया, खोलने का तो ध्यान ही नहीं रहता। हाँ, इनके परिवार की एक थी, इनके परिवार की ही, वो मनसा देवी भी मनौती मान के आई, मनौती मान के आई, शादी का ना माना था। हाँ, कि इसकी शादी हो जावे तो माँ देवी कृपा करना इसकी शादी हो जावे। 35 साल की हो गई है, 30-35 साल। हाँ, मान के आए मनौती, और उसके बाद में फिर कला उलाव बांध के आ गए, शादी हो गई, खोलने का टाइम नहीं। फिर संसार मिल गया, सुग्रीवो सुधि मोरी बिरसारी, पावा राजकोष पुर नारी। हाँ, खोलने का वो नहीं, तो शायद कौन गया था खोलने को फिर? हाँ, तो कोई दूसरा गया था, माना कोई और था, तो दूसरा गया कि खोलने के लिए। तो जब हमारे पास बैठे 3-4 साल के बाद, मनौती के 3-4 साल बाद जब हो गया तो हमारे पास बैठे थे, तो हमने कहा ये बिल्कुल माना थोड़े जा भैया, जिसने बांधा था वही। बोले उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम। अब बताओ क्या कहें? हाँ, और अब हमसे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अब विधवा शादी की। वो कहते हैं भक्षितो अपि लौसुने। हाँ, एक महात्मा जी थे, बीमार थे। हाँ, ये बड़ी बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों की कहावत है, ये कहावत है महात्माओं का। किसी वैद्य ने कहा लहसुन खाओ तो ठीक हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा नहीं, हम लोग लहसुन नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मना है। बोले महाराज फिर ठीक नहीं होगा, लहसुन खाओ तो ठीक हो जाएगा। बोले पक्का? बोले हाँ। ओ महाराज लहसुन खाना शुरू कर दिया, सवेरे शाम लहसुन खाए, महीना भर लहसुन खाए और बीमारी और बढ़ गई, ठीक नहीं हुई। अब जब बीमारी और बढ़ गई, पूछा अब क्या करें? बोले इसे तो ठीक नहीं हुआ। तो दूसरे महात्माओं ने कहा अपना धर्म भी छोड़ा, भक्षितो पि लहसुने, लहसुन भी खा लिया और तुमको कुछ फल भी नहीं, व्याधि भी तुम्हारी दूर नहीं। हाँ, तो अच्छा भला 35-40 साल तक ठीक ठाक थी, शादी किया, मनौती माना, साल 2 साल 4 साल के बाद विधवा। तो अमुक देवी अमुक देवता, जब आपने श्रद्धा से जैसे माना है वैसे फिर करो, आप वैसा माना है तो करो। हाँ, समझ रहे हैं आप? वो जो नैमिषारण्य में हमने हजारों लाखों की भीड़ देखी, अभी भी आप कुंभ में चले जाओ, कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में इलाहाबाद वाले एक व्यंग बोलते हैं, सुखमंगल, पोटली वाले आ गए, बोलते हो ना इससे तुम लोग? हाँ, अब पोटली वाले आ गए, रास्ता पर चलना मुश्किल होगा। पोटली वाले माने जो दूर से आ रहा है प्रयाग में, वो अपना सर्दी का महीना तो एक कंबल भी रख लिया झोले में, थोड़ा सा वो चावल दाल भी रख लिया, खिचड़ी बना के खा ले, चावल दाल भी रख लिया उसी में, नमक वगैरह भी रख लिया उसी में, और उसको गठरी बना, उसमें 4-6 लकड़ी भी रख लिया, हम भी रखे हैं।
हम भी ऐसे सर पे रख के पोटली और प्रयाग में घूमे हैं बचपन में बहुत ज़्यादा। अब जहाँ शाम हुई वहीं पर अपना मिट्टी हटाई, चूल्हा जैसा बना के अपना चावल दाल खिचड़ी बना लिया, खा लिया, सवेरे स्नान कर लिया, चले आए। मौनी अमावस्या है, आज की खिचड़ी, मकर संक्रांति है। तो वो जो लाखों की भीड़ आपको प्रयाग में दिखाई पड़ रही है, तीर्थ में शरीर से शरीर छिला जा रहा है, ज्ञानी नहीं है। आप आत्मा और ब्रह्म की बात मत करना उनसे, लेकिन श्रद्धा उनकी, वो श्रद्धा, हाँ, बालू में सो जाते हैं। कितनी श्रद्धा है उनकी। हम जैसे संगम में स्नान करेंगे हमारे पाप मिट जाएंगे। हाँ, हम माधव जी का दर्शन कर लेंगे, अलोपी मैया का दर्शन कर लेंगे, लेटे हनुमान जी का दर्शन कर लेंगे, हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये जो है उनके भीतर श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, ज्ञान नहीं है। तो पहले वाले से अच्छे हैं। पहले वाले में तो श्रद्धा भी नहीं है, वो तो कर्म में पड़ा हुआ था। दूसरा वाला अपना कर्म भी करता है और थोड़ा बहुत मंत्र में, देवता में, तीर्थ में उसकी श्रद्धा और विश्वास भी है। तो पहले वाले से ये दूसरा वाला श्रेष्ठ है। अब ऐसा नहीं है कि जो इलाहाबाद में भीड़ में काम जा रहे हैं, जो नैमिषारण्य में भीड़ में जा रहे हैं, श्रद्धा से हैं। अब ये मत कह देना कि उनके अपना घर का काम नहीं करते, वो खेती का नहीं करते। वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो भी खेती का काम कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम भी करते हैं और दैवी शक्ति भगवान पर उनका विश्वास भी है। तो उनके साथ में प्लस पॉइंट हो गया, 2 हो गए ना। पहले वाले तो केवल कर्म पर, तो वो तो नंबर 1 हो गए बिल्कुल। दूसरे वाले उनसे श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि कर्म भी कर रहे हैं और ईश्वरी पर, विधान पर उनका थोड़ा बहुत विश्वास भी हो गया। तो इनसे तो अच्छे हो गए। श्रद्धा भी है, तो जो जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है उससे तो वो ज़्यादा अच्छे हो। ठीक है ना। तो इनसे ये अच्छे। अब ये जो श्रद्धा से जाते हैं, दर्शन किया, भजन पूजन किया, मनौती उनौती मान के चले आए, इसकी बजाय ऐसे लोग जिन्होंने किसी संत से पूछा कि मैं साधना कैसे करूं, उपासना भक्ति कैसे करें, ये तो देखा देखी करते थे। मेला में चले गए, जल चढ़ा के आ गए शंकर जी को, 1000 जा रहे हैं, हम भी चले गए। लेकिन किसी ने जानकारी हासिल की संत से, शास्त्र से, कि हमको करना कैसे चाहिए, विधि क्या है, उपाय क्या है, तो इससे भी थोड़ा श्रेष्ठ हो जाएंगे कि ना। बिना समझे करे और उसकी बजाय समझ बूझ के करे तो वो तो एक पायदान ऊपर हो गया ना। ठीक है ना। जो समझ के करता है उसी का नाम है सत्संग। जो समझने के लिए सत्संग में आता है, संतों के पास बैठा, समझना हम पूजा कैसे करें, मंत्र का कैसे जाप करें, ध्यान अनुष्ठान कैसे करें, भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा अपना आत्मस्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जो ये सब जानना चाहता है वो समझना कि वो श्रद्धा वाले से थोड़ा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। उसकी प्रगति थोड़ा और ज़्यादा हो गई। केवल नासमझी से करते नहीं जा रहा, थोड़ा और समझ करके करूँगा। और ये समझ करके जो करने वाला है, जब खूब उसने सत्संग सुना, संतों का सानिध्य प्राप्त किया, तब उसको पता लगा कि परमात्मा का 2 स्वरूप है। देखो अब ज्ञान में प्रवेश किया धीरे धीरे। परमात्मा का 2 स्वरूप है, एक का नाम है निरुपाधिक और दूसरे को कहते हैं सोपाधिक। सरल भाषा में कहते हैं साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण। ये सरल भाषा में बोला। कैसे आप हमको समझाइए कैसे। तो हम कहते हैं देखो, जैसे मेरी आत्मा है निराकार, वास्तव में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा मेरा चेतन है निराकार, लेकिन शरीर है साकार। आत्मा को भूख नहीं लगती, भूख इस शरीर को लगती है। आत्मा कभी थकती नहीं। थोड़ा काम किया तो थका कौन, हमारा ये शरीर थकता है। आपको अगर प्रेम भी करना हो, सेवा भी करना हो, तो आत्मा को नहीं चढ़ाओगे, किसको सेवा करोगे, इस शरीर को। तो ऐसे जैसे मेरा है साकार और निराकार, ऐसे परमात्मा का भी 2 स्वरूप है, एक सगुण और एक निर्गुण।
हाँ, जो सगुण ब्रह्म है वो सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। भाई देखना, समझना, जैसे मेरे शरीर की किसी ने पांव दबा दिया, किसी ने रोटी खिला दिया, किसी ने कपड़े हमको पहना दिया, तो किसकी सेवा किया? शरीर की। हाँ, यही ना। तो सगुण, ऐसे भगवान का जो सगुण स्वरूप है उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी हम आराधना करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं, तो सगुण की उपासना करते हैं, और जो उनका निराकार स्वरूप है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मेरी आत्मा को कोई समझना चाहे तो मैं कहूँगा आत्मा क्या है, मैं समझाता हूँ, चलो। हाँ, तो निर्गुण का ज्ञान और सगुण की उपासना, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। अब विचार ये है कि उपासना श्रेष्ठ की ज्ञान, समझ में आना चाहिए ना, उपासना श्रेष्ठ की ज्ञान। अब दो महात्मा हैं, हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं ना, दोनों महात्मा आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं। हाँ, एक कहता है उपासना बढ़िया, दूसरा कहता है ज्ञान बढ़िया। उपासना अच्छी की ज्ञान? ज्ञान को जान लेगा, उसके ज्ञान और विज्ञान को देगा। अच्छा ठीक है, आप कह दीजिए महाराज आप आत्मा हो, अब बताइए मैं कौन हूँ, आपको समझना चाहता हूँ। आप आकर के, कोई शिष्य श्रद्धा से आके मेरे पास बैठ गया, स्वामी जी आत्मा का ज्ञान दीजिए। हमने कहा बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पहले पिला दो, गला सूख रहा है, पहले पानी पिला दो। महाराज आत्मा को प्यास वास तो नहीं लगती, ऐसा मैंने सुना है। आत्मा को कभी भूख और प्यास लगती है? हम आपके पास आत्मा का ज्ञान पाने के लिए आए। अब शरीर की उसने किया उपेक्षा, तो अब भीतर से आएगा कि इसको आत्मा की बात सुनो। हाँ अब देखो बदल गए तुम। हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सेवा करनी है तो साकार की, उपासना करनी है तो साकार की, ज्ञान पाना है तो निराकार का। लेकिन बिना सेवा के, बिना उपासना के वो अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कोई कहे कि मैं आपकी आत्मा को जानना चाहता हूं और आपको प्रणाम भी नहीं करूंगा, तो मैं कहूंगा भले मैं जानता हूं कि तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, जब प्रणाम तक नहीं किया तो क्या तुझको बताऊं मैं? क्या बताऊं मैं? जाओ। हाँ, ये तो उपनिषद में आया ना। उपनिषद में कौन सा श्वेत केतु वाला प्रसंग, उद्दालक वाला? प्रणाम नहीं किया तो फिर जो है देख लिया कि अभिमान आया। तो साकार की उपासना और निराकार का ज्ञान, ठीक है ना, समझे? समझे? अब इसी पर आपस में चर्चा है। वो कहता है हमको ज्ञान चाहिए निराकार का, दूसरा कहता है उपासना करना चाहिए। अब विचार करते हैं, आप एक बात बताओ, यह जिसको आप ब्रह्म कह रहे हो, उस ब्रह्म का आत्मा का क्या लक्षण है? हमने आपकी सेवा किया, उपासना किया, अब आप कहते हो ज्ञान प्राप्त करो आत्मा का। आप बताइए आत्मा का क्या लक्षण है, ब्रह्म के क्या लक्षण है, किसको कहते हैं ब्रह्म? तो जब कभी तत्व को बताना होगा, किसी भी तत्व को बताना होगा, तो हम 2 तरीका इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए। 2 तरीका, एक का नाम है स्वरूप लक्षण और एक का नाम है तटस्थ लक्षण। ये 2 ही तरीका होता है, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। सुना ना? नहीं सुना? किसी भी चीज को बताना हो तो एक लक्षण है तटस्थ लक्षण, दूसरा है स्वरूप लक्षण। चलो और सरल करता हूं। स्वरूप लक्षण को हम कहते हैं विधेयात्मक और तटस्थ लक्षण को हम कहते हैं निषेधात्मक। उसी को विधेय का रास्ता और निषेध का रास्ता हमने जो समझाने का तरीका अपनाया, एक दृष्टांत हमने लिया और कई बार हमने आप लोगों को सुनाया होगा कि एक बच्चा है, उसने कभी भी, उस बच्चे ने हमारा कभी भी उसने
आम नहीं देखा है। हमारे अंदर कमरे में एक टोकरे में आम रखा हुआ है, पूरा डलिया भर करके आम भी है, उसमें केला भी है, नींबू भी है, संतरा भी है, अंगूर भी है, एक डलिया में रखा है। हमने बच्चे से कहा बेटा आम लाओ। अब वो बच्चे ने कहा आम कैसे होता है? कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? ये हम फंसे हैं, इसलिए हमको ध्यान आया। हाँ, जब हम कभी नौकरी करते थे तो हमारे यहाँ पर हमारे से बड़े अफसर का दौरा हुआ, तो हमको लगा दिया गया रेस्ट हाउस में सारी व्यवस्था करो, सेवा करो। तो जो रेस्ट हाउस में था वहाँ पर कमरा और फिर उसका पानी ये वो सब और लोगों को बुला करके, तो हमने पूछा उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है? तो किसी ने कहा चीकू पसंद है। और उस समय तक हम चीकू खाए नहीं थे, कभी ना खाए थे ना जानते थे। हाँ, अब चीकू लाना था। कैसे लावें चीकू? कैसे लावें? ना खाया था ना कभी देखा था। कैसे बताओ? बताओ हमको चीकू कैसे होता है? हाँ? नहीं नहीं, आप बताओ हमको चीकू कैसे होता है? कैसे होता है चीकू? कद्दू जैसा, कटहल जैसा? मान लो कि हमने कभी खाया नहीं, ना देखा है, कैसा होता होगा? हाँ, और ऐसा बताना कि भ्रम ना हो गए, संशय ना हो, भ्रम ना हो गए। तो जैसे हमने उस बच्चे को कहा बेटा उस कमरे में जाओ और वहाँ एक आम रखा है वो ले आओ, उस बच्चे ने कहा पिताजी आम कैसे होता है? तो हमने उसको बताया कि आम छोटा सा होता है, उसका रंग पीला पीला सा होगा तो पका होगा, उसके ऊपर एक जो है डंठल से जब टूटता है तो काला काला सा लगा होगा, उसको सूंघोगे तो इसकी एक आम की अलग से सुगंध आती है, मिठास सी, वो आम है। हाँ, मझोले साइज का होगा, रंग पीला पीला होगा, उसके ऊपर एक डंठल लगा होगा, उसकी गंध होगी। ये हमने जो बताया इसका नाम है विधेय रास्ता स्वरूप लक्षण, विधेयात्मक उपाय। उस आम के गुण और लक्षण को बता करके हमने बच्चे को कहा आम लाना। ठीक है? हाँ, अब इतना बड़ा होगा फल को तो नहीं लावेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था? मझोले साइज का होगा, साइज बताया। हरा हरा होगा तो नहीं लावेगा, भूरा भूरा होगा तो चीकू होगा, नहीं लावेगा ना। रंग बताया हमने, उसका आकार बताया, रंग बताया, उसकी गंध बताया, ये स्वरूप लक्षण है। ठीक है? पहला तरीका। दूसरा तरीका है, अब उसी बच्चे को हमने कहा बेटा आम लाना, उसने कहा कैसे होता है? हमने कभी देखा नहीं। तो हमने कहा ऐसा करना, अंदर जाओ, टोकरी में जो गुच्छे में रखा होगा फल वो मत लाना, गुच्छे वाला मत लाना, क्योंकि गुच्छे वाला अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है। टोकरी में बहुत सारे फल हैं, उसमें एक जो है छोटी छोटी जटाओं वाला फल होगा, उसको मत लाना। उस टोकरी में जितने फल हैं, उसमें टोकरी में जितने हमको पता है, तो एक एक फल का हमने लक्षण बताया। एक फल होगा टोकरी में जिसको टटोलोगे तो कड़ा कड़ा सा होगा, उसको मत लाना। क्या होगा? सेब हो सकता है। एक फल होगा वो ऐसा मत लाना। जितने फल हैं हमने सबको मना कर दिया, बाकी फिर जो बचे ले आना। अब टोकरी में जितने फल थे सब हमको पता था और सबका हमने कर दिया निषेध। ये वाला मत लाना, ये वाला मत लाना, ऐसा वाला मत लाना, इतना बड़ा होगा तो मत लाना, खरबूजा होगा जो। अब वो बच्चा गया, ये इतना बड़ा खरबूजा है, ये गुच्छे में अंगूर है, ये नहीं कहा। ये केला है, ये भी नहीं कहा। ये तो बिल्कुल गुलगुल सा है, संतरा होगा, नहीं कहा। ये तो बड़ा कठोर है, सेब होगा, इसको भी पापा जी ने नहीं कहा। अंत में पूरी टोकरी में बचा केवल एक फल, उसका नाम नहीं लिया, उसको हमने बताया नहीं था कैसा है, लेकिन औरों का हमने कर दिया निषेध, और तो वो फल को लेके चला आया। इसका नाम है निषेध विधि। तो दो प्रकार की विधि होती है परमात्मा को बताने के लिए, विधि और निषेध। ठीक है? दो।
आजकल पिछले 2-3 साल से अनंतानंद को एक बड़ा शौक़ चढ़ा है स्वामी जी के लिए। हमको जब कोई कपड़ा खरीदना होगा तो कई लोग जो है कौन सा कपड़ा खरीदते हो, क्या नाम है उसका? हाँ, मटका सिल्क। हाँ, ये मटका सिल्क न जाने कौन सा बला है। हमको समझाओ मटका सिल्क कैसा होता है? मटका सिल्क कैसा होता है? चिकना चिकना होता है। क्या हुआ, आप लोगों ने देखा ही नहीं तो पता ही नहीं है। हमको फिलहाल मटका सिल्क बताओ कैसे होता है? कैसे होता है? हल्का होता है कि भारी? हल्का होता है कि भारी? हल्का। हल्का बोला आपने, समझ लेना कि फिर ये अति व्याप्ति लक्षण हो जाएगा, क्योंकि सिल्क का कपड़ा बहुत हल्का होता है और मटका सिल्क हल्का नहीं होता। जो ईरान इराक वगैरह में तेल निकलता है ना, वो सब कचड़ा वचड़ा मिला होता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको। वो जहाज़ में भर के आता है, वही बिकता है। और फिर उसको अपने यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उसको कहते हैं रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाना, वहाँ जाता है। तो उसमें सबसे बढ़िया जो तेल होता है वो जहाज़ के इंजन में चला जाता है। उससे जो सेकंड नंबर का होता है वो पेट्रोल हो गया, ऐसे होगा ना। थर्ड नंबर वाला जो है वो डीजल हो गया, फोर्थ नंबर वाला मिट्टी का तेल हो गया। ऐसे से होता है उसके अंतर, और कई कई होते हैं। और अंत में जो उसका कचड़ा निकला उसको कहते हैं डामर, सड़क बनाने के काम आता है उसका कचड़ा जो बच गया, वही तेल का है। ऐसे सिल्क का जो कचड़ा होता है उसको जो है मोटा मोटा धागा बना करके बना देते हैं, तो उसको कहते हैं मटका सिल्क। नहीं पता था? सिल्क के जो टॉप क्लास का सिल्क होगा उसकी साड़ी बना दो तो अंगूठी के अंदर से निकल जाएगी साड़ी। जो टॉप क्लास की सिल्क होगी उसके बुनने वाले होंगे तो हाँ, इतना पतला होगा, इतना हल्का होगा, केवल 25 ग्राम का होगा, 20 ग्राम की साड़ी होगी, पूरी साड़ी होगी। हाँ, जो टॉप क्लास का होगा। उससे सेकेंड होगा तो कुछ और होगा था, अब सब नहीं पढ़ाऊँगा, बस इतना ही समझ लो। हाँ, जो सिल्क का सबसे रफ आइटम है उसको मोटा मोटा धागा बना डाला, अरे उसको कहते मटका सिल्क। हाँ, आप कैसे पहचानोगे किसी चीज़ को? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? तो आपके पास में दो ही तरीका है, या तो उसके गुण और लक्षण को बताओ तो विधेय मुख से, और या तो औरों का निषेध करते हुए चले जाओ तो हाँ। अरे ऐसे समझ लो, हाँ, किसी ने पूछा स्वामी जी से मिलना है, मान लो किसी ने हमको देखा नहीं, अचानक कोई पर्ची लेके आया, वहीं पर पूछे स्वामी जी से मिलना है। अब वो कैसे बतावे कि कभी देखा नहीं किसी महात्मा को, कैसे बतावे स्वामी जी को? तो एक तरीका है, वो कहेगा जाओ और जा कर के जो लाल कपड़े वाले हैं वही स्वामी जी, ठीक है ना, समझे? जो लाल कपड़े में बैठे हैं वही स्वामी जी हैं। लाल कपड़े में नीचे भी तो बैठे, जो मंच पे बैठे हैं वही स्वामी जी हैं, जो माइक के सामने बैठे हैं वही स्वामी जी हैं। देखो अभी लक्षण बताया ना, स्वामी जी से मिलना है, जो लाल कपड़े पहने हैं, मंच पे बैठे हैं, माइक के सामने हैं, चश्मा भी, हाँ इनसे हमारा भेद हो जाएगा, चश्मा भी पहने, वो स्वामी जी हैं। एक कौन सा लक्षण हो गया? विधेय लक्षण, स्वरूप लक्षण होगा। और दूसरे ने उसने कहा सुनो, वहाँ जा रहे हो सत्संग हाल में ना, जितना कोट पैंट पहने वाले हैं वो स्वामी जी नहीं हैं, जितना साड़ी पहने हैं वो स्वामी जी नहीं हैं। हाँ, समझ रहा है? हाँ, जितना कुर्सी पर बैठे हैं वो स्वामी जी नहीं है। हाँ, वो स्वामी जी नहीं है। जितना नीचे बैठे हैं वो स्वामी जी नहीं है। हाँ, हाँ, तो फिर बस इसका नाम हुआ निषेध मुख। तो दो ही तरीका होता है, विधि मुख और निषेध के द्वारा हम किसी चीज़ को बताते हैं और विधि के द्वारा बताते हैं। अब श्लोक पढ़ना, ये दोनों श्लोक में एक में विधेय के द्वारा बताया है और एक में निषेध के द्वारा परमात्मा के लक्षण को बताया है।
हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। आनंदादेर्विधेयस्य गुणसंघस्य संहृतिः आनंदादय इति यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। परमात्मा का क्या लक्षण है, भगवान कैसे हैं, तो वेद में बताया आनंदादेह, वो आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, वो नित्य हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जो आनंदमय है उसको पालोगे तो तुम भी आनंदित हो जाओगे। जो सुख का सागर है, सुख का समुद्र है, वो आपको मिल जाएगा तो आप भी सुखी हो जाओगे। इसलिए उस परमात्मा को पाने की इच्छा करो जो नित्य है, अजन्मा है, आनंदमय है, सुख स्वरूप है। उस परमात्मा को पाने की इच्छा करो। वो परमात्मा ऐसे, ये लक्षण कौन सा हुआ? स्वरूप गुण संघस्य, तमाम तरह के गुण बताया। कौन सा? सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये स्वरूप लक्षण है। सत्यम ज्ञान अनंतम, वो सत्य है, वो चेतन है, वो महिमावान है। उसको पालोगे आप भी वैसे हो जाओगे। किसी बड़े आदमी से दोस्ती बना लो, आपसे भी लोग दुनिया में डरेंगे। हाँ, आपसे भी। हाँ, अगर आपका मित्र इस शहर का एसपी हो जावे, आप सड़क पे चलोगे तो कोई आपसे लड़ाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके घर पे कौन आता है? फलाना आता है, पुलिस का अफसर आता है। जब आप परमात्मा को अपना बना लोगे तो वो मेरा अपना स्वरूप है। तो आनंदादे विधेय, ये विधेय लक्षण है। तमाम गुणों का निरूपण किया गया। आत्मा स्वरूप ऐसा आत्मा स्वरूप है। कहाँ लिखा है? बोले आनंदादया इति अस्मिन्। ये भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसका वर्णन किया है। ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण हो गया आनंदादया प्रधानस्य। अभी हमारे पास में ओंकारानंद और प्रमोद जी, योगेंद्र राय लोग बैठे थे। ये लोग चाय के बाद में 1 घंटा ये लोग हमसे प्रवचन करा चुके हैं कमरे में। हाँ, अब ब्रह्मसूत्र खोल करके ब्रह्मसूत्र का पढ़ चुके हैं। सुमित्रा, ये दोनों ज्ञानी नहीं थे उस समय, ये दोनों ज्ञानी उस समय योगेंद्र राय थे, प्रमोद जी थे, और कौन कौन था? ओंकारानंद थे। तीन ही लोग थे ना सर, 3 ही लोग थे। नेगी जी थे, हाँ नेगी जी थे। तो हमसे ब्रह्मसूत्र का ये पूरा अधिकरण ही पढ़ चुके हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा सूत्र पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, अब क्या फिर से रिपीट करूँ क्या? हाँ, तो ये ब्रह्मसूत्र में इसका निरूपण किया गया है। अब जो नहीं आया था तो मैं क्या बताऊँ? हाँ, तो ये सब वर्णन किया गया। ये विधेय मुख का है 68वां श्लोक। विधेय परमात्मा कैसे, परमात्मा कैसे, मैंने स्वामी जी का दृष्टांत दे के समझा दिया, फल का दृष्टांत। तो परमात्मा कैसे? आनंदमय हैं, सुख स्वरूप हैं, नित्य हैं, चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, वो परमात्मा। अच्छा, निषेध मुख से देखो दूसरा वाला। आस्थूलादेर्निषेध्यस्य गुणसंघस्य संहृतिः तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन् योक्ताक्षरधियां तुति। स्थूलादेः, जब कभी परमात्मा का वर्णन करना हुआ तो वेद में लिखा वो परमात्मा आकार वाला नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि जो आकार होगा एक जगह, जैसे किताब है तो इसका एक आकार बन गया, ऐसे आकार वाला स्थूल नहीं है। जैसे गिलास का एक आकार है, कटोरी का एक आकार है, ऐसा आकार उसका परमात्मा का नहीं है। कैसा है फिर?
बोले उसको ना तो छोटा कहो ना बड़ा कहो, अदृश्यम, वो दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। तो हम हाथ से पकड़ लेंगे, बोले अग्राह्यम, हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। तो कान से सुन ले, तो कहते नहीं नहीं, वो कान से सुना नहीं जा सकता, वो नाक से सूंघा नहीं जा सकता, वो जिह्वा से बोला नहीं जा सकता। वो परमात्मा कैसा है? बोले जिसको देखा ना जा सके, जिसको सूंघा ना जा सके, जिसको कान से सुना ना जा सके, जिसको हाथ से पकड़ा ना जा सके, जिसको पांव से दौड़ के पकड़ा ना जा सके, उसका नाम है परमात्मा। यह है निषेध मुख से, निषेध मुख से। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवचयत् अनाद्यनन्तं महता परं ध्रुवं नित्याय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। वो परमात्मा ऐसे, जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी माने सबका निषेध करते जाओ तो हम पकड़ लोगे, ऐसे ही निषेध के द्वारा। इस पर भी ये जो श्रुतियों में वर्णन आया है, इस पर भी ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है। कहाँ पर? व्यासेन सूत्रे अस्मिन, अक्षराधिकरण में, ब्रह्म सूत्र के अक्षराधिकरण में एक, ये वाला नहीं पढ़ाया था प्रमोद वगैरह तुमको? ये वाला नहीं पढ़ाया था, है ना? वही एक ही पढ़ाया था, ये वाला नहीं पढ़ाया था। ये वाला रहे, वो निषेध मुख का, वो भी एक ही सूत्र का अधिकरण है, वो भी एक ही सूत्र का अधिकरण है। तो वहाँ पर वर्णन आया। अब दो प्रकार से परमात्मा का वर्णन हो गया। भगवान का दो रूप, एक सगुण और एक निर्गुण। भगवान को बताने के लिए दो तरीका इस्तेमाल करते हैं संत लोग, दो तरीका। एक का नाम है उनके गुण और स्वरूप को बता करके बताते हैं विधि मुख से, और दूसरा औरों का निषेध करते करते बताते हैं, उसका नाम है निषेध। इसी का नाम है नेति नेति, नेति नेति कही वेद सुनाओ। अब ये दो तरीका अपनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक विषय आपको समझ में आया। अब इसके बाद इस चीज़ को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायां गुण संहृति न युज्येते तुपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां नतो हिरण्यश्मश्रु सूर्यादि मूर्तिनामनुदाहृते अविरुद्धं निर्गुणत्वम् इति चेतुष्यतां त्वया। अब एक बात समझ लेना, यहाँ पर अब बात वही थी ना, उपासना और ज्ञान वाला। हम उपासना करें कि ज्ञान प्राप्त करें? तो कहते हैं देखो, निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य, निर्गुण ब्रह्म की विद्यायाम गुण संगृति, निर्गुण ब्रह्म में उपासना के लिए आपने गुण संगृति, गुण को लगा दिया है। परमात्मा निर्गुण, लेकिन उपासना के लिए आपने निर्गुण ब्रह्म में कोई न कोई गुण जोड़ दिया। अब ये ज्ञान वाला वो निषेध मुख पर ज़्यादा जोड़ है उसका। वो कह रहा है कि वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन संतों ने कहा नहीं, वो परमात्मा आँखों से देखा भी जा सकता है, कानों से सुना भी जा सकता है। कैसे? बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़। बाणी नहीं है और वो बकता है, उसके पाँव नहीं है और वो चलता है, हाँ, उसके मुख नहीं है और वो खाता है।
तो क्या लगाया आपने, उसमें गुणों का जोड़ दिया। तो निर्गुण ब्रह्म में भी आपने उसके गुण बता दिया ना, कि वो जो परमात्मा है देखता है, सुनता है, खाता है। गीता में भगवान ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या उपहृतम अस्नामि प्रयतात्म। अस्नामि, हमको कोई भक्त पात्र फल पुष्प कुछ भी अगर श्रद्धा से चढ़ाता है तो उसको मैं खाता हूँ। ये भगवान ने कहा। अब जब मुँह नहीं तो कैसे खाते हो? बोले खाते। तो खाना हो गया गुण, खाना हुआ गुण। तो उस निर्गुण ब्रह्म में भी आपने गुण को जोड़ दिया और कहते हो अब उपासना करो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? है परमात्मा निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं, जिसमें कोई इंद्री नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। कभी एक शब्द सुना है, कोई महात्मा दरवाजे पे आ जाते हैं, दरवाजे पे कोई महात्मा आ गए संसा लेकर के, तो वो कहते क्या थे, अलख निरंजन। सुना है कभी? नहीं सुना है? अलख, अलख माने, लख माने जिसको आँख लखा देवे, जिसको उंगली ने दिखा दिया वो देखो, उसको हम कहते हैं लखाया गया। और अलख माने जिसको आँख से लखाया दिखाया। निरंजन, अंजन माने दोष, जैसे आँख में हमने बाहर से कोई अंजन लगा दिया, कोई दूसरी चीज़, वो परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए वो निरंजन, उसमें कोई दोष नहीं। तो ऐसे परमात्मा में जो अलख है, जो निर्दोष है, एक ही है, उसमें आपने गुण कोई न कोई बता दिया कि वो देखता है, सुनता है, कृपा करता है, भक्तों पर दया करता है, भक्तों की मनोकामना को पूरा करता है। ये जो आपने गुण लगा दिया, ये तो तुम्हारा कहना ठीक है, निर्गुण ब्रह्म को तुमने सगुण बता दिया। तो आचार्य कहते हैं हमको क्यों कह रहे हो? ये विद्यानंद स्वामी जी बड़ा बढ़िया बात कही, हमको क्यों कह रहे हो कि निर्गुण में गुण जोड़ दिया? अरे ना युज्येत, आपको नहीं समझ में आता तो इति उपालंबो, ये जा करके आप लड़ाओ भगवान वेद व्यास जी से ना। व्यासम प्रत्यय उमाम न तू, भैया मेरा पीछा छोड़ो। अगर तुमको शास्त्र किसने लिखा? गीता किसने लिखी? गीता किसने लिखी? महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। तो गीता लिखने वाले कौन? व्यास जी। तो व्यास जी ने लिखा ना कि जो पत्र पुष्प फल चढ़ाता है वो मैं खाता हूं। तो आप जाकर के व्यास जी से लड़ो, हमसे क्यों लड़ रहे हो? हम तो गीता में जो लिखा है जो मान लेते हैं। बढ़िया। अगर अच्छा, ये ब्रह्मसूत्र में, वो जो ब्रह्मसूत्र में दोनों अधिकरण आया, विधि और निषेध वाला, आनंद अधिकरण और अस्थूल अक्षराधिक, ये जो दोनों में प्रसंग आया है, ये ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है। तो जाके आप व्यास जी से चर्चा कर लो। आपको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ये हमने कई बार अपनाया है, कई बार अपनाया। जैसे हम बैठे हैं, हमारे पास कोई भगत आ गए सत्संगी, तो वो सीधे नहीं पूछते। उन्होंने, ज़्यादातर लोग कहते क्या स्वामी जी वहाँ हम बैठे थे तो कुछ लोगों ने, एक ने हमसे ये बात पूछी, किसी ने हमसे ये बात पूछी, हम उसको उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, ऐसे ऐसे कहते, उसने फलनवा ने ये बात हमसे पूछी, हम समझा नहीं पाए, आप बताइए स्वामी जी। हाँ, ज़्यादातर ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ, जिसने ये बात पूछी उसको कह दो कि तू खुद स्वामी जी के पास जाके पूछ ले, बिचौलिया को हम उत्तर नहीं देते। ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। किसने पूछा? एक बहुत बड़ी, मेरी नज़र में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बच जाता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि अमुक किसी ने हमसे पूछा था, तो हम कहते हैं वो अमुक को कह दो कि उन संत के पास चलो, वहीं पर बैठे हैं, उनसे पूछ लो। तुम क्यों पूछ रहे हो? ब्रह्मचैतन तुम फंसते हो इस चक्कर में, है ना? बहुत बार फंसते हो, तुम फंसते हो पक्का। हाँ, तो अब ब्रह्मचैतन जी को तो मैं उत्तर दे देता हूँ, ये फ़ोन पर भी पूछ लेंगे, किसी ने ऐसा पूछा तो ये उनको उत्तर। लेकिन और कोई आएगा तो मैं कह भी सकता हूँ, जिसने पूछा उसको भेजो। तो जिसने कोई बात कही है उसके पास जाओ जी,
ब्रह्म सूत्र में किसने कहा है? भगवान वेदव्यास जी ने। तो जाओ वेदव्यास जी से चर्चा कर लो। आप मेरा सिर क्यों खाली कर रहे हो? हाँ, हम तो जो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है उसको मान लेते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, सही कहा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ूं। निर्गुण ब्रह्म में आपने गुणों को क्यों जोड़ दिया? बोले हमसे मत पूछो, हम तो व्यास भगवान ने मेरे कल्याण के लिए जो उपाय बताया मैं मान लेता हूँ। और क्यों जोड़ दिया तुम जाके व्यास भगवान से पूछो, उनसे जाके शास्त्रार्थ कर लो अगर दम हो वह ब्रह्मसूत्र में। तो माम न तू श्लोक में लिखना, माम न तू, मेरे से मत चर्चा करो इस पर। किससे? उपालंभो व्यासम, जाकर व्यास भगवान से जो है आप शास्त्रार्थ करो, दम हो वह तो। हाँ महाराज, एक लाइन तो समझ में आती नहीं उनकी लिखी हुई और व्यास भगवान की लिखे हुए में कोई गलती निकाले। व्यास भगवान का लिखा हुआ एक एक शब्द मेरे लिए प्रमाण है। हमारे भीतर इतना दम नहीं है कि व्यास भगवान ने जो लिख दिया उसमें मैं कमी निकालूं। हाँ, और अगर कोई व्यास भगवान के लिखे में कमी निकाले तो उनकी एक लाइन तो समझ में आते नहीं। हाँ? हमसे 1000 गुना बुद्धि उनकी ज़्यादा थी, 1,00,000 गुना बुद्धि ज़्यादा थी। भगवान वेदव्यास जी महाराज, उनके नाम से आज भी चलता है कि व्यासपीठ है, आज भी व्यासपीठ है। गुरु पूर्णिमा पर पूजा हम किसकी करते हैं? भगवान वेदव्यास। तो वेदव्यास जी जो हमारे बड़े लोग कहे जाते हैं मैं उसको मान लेता हूँ। व्यास भगवान ने जो कहा है मैं मान लेता हूँ कि उपासना के लिए निर्गुण ब्रह्म में गुण का आधान कर लेते हैं। क्यों किया उन्होंने? उनसे जाके सलाह करो। कहाँ जाओगे व्यास भगवान को ढूंढने? कहाँ जाओगे? तो अच्छा, क्या क्या बता दिया है? देखो फिर क्या कहते हैं। चलो अब नीचे वाला 71वां श्लोक, वो दूसरे वाले ने कहा चलो व्यास जी की हम भी बात मानते हैं, हम भी व्यास जी की बात मानते हैं महाराज, व्यास जी को तो हम प्रणाम करते हैं, हम भी बात मानते हैं। ये दूसरा वाला अब बदल रहा है, वो कहता है व्यास जी की बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये बताओ ये जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, संसार में लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान की एक फोटो बना दिया, उसमें दाढ़ी मूछ बना दिया चमकने वाला, और दाढ़ी मूछ बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं। व्यास भगवान ने ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है व्यास भगवान की दाढ़ी मूछ वाले परमात्मा की पूजा करो? कहाँ लिखा है? सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता का ऐसे बना दिया, उनके ऐसा रथ है, ये कहाँ लिखा है? ये व्यास भगवान कहाँ लिखा है? तो कहते हैं हिरण्य माने चमकने वाला, हिरण माने चमकने वाला, समस्र माने दाढ़ी मूछ, सूर्य आदि देवता, पंचदेव की उपासना थी ना, सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, ये सब मूर्ति नाम अनुदाहृते। ये मूर्ति में जो आपने बना दिया कि उनकी ऐसी मूर्ति है, उनका ऐसे हाथ है, उनके हाथ में ये चीज है, ये कहाँ व्यास भगवान ने लिखा है? ये व्यास भगवान ने कहाँ लिखा है? व्यास भगवान ने निर्गुण में गुणों को लिखा कि वो कृपा करते हैं, दया करते हैं, वो आँख नहीं है फिर भी हम सारे जगत को देखने वाले हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये मूर्ति में उनकी दाढ़ी मूछ नाक हाथ पांव ये कहाँ से बना दिया? अविरुद्धम निर्गुणत्वम, ये तो बिल्कुल नहीं। तो जो ज्ञानी था ना उसने कहा ठीक है तुम मत मानो ना, चेत तुष्यताम त्वया, अरे भैया तुमको नहीं अच्छा लगता तो तुम मत पूजा करो गणेश जी की, हम कौन सा तुमको पीछे जबरदस्ती करा रहे हैं। अगर तुमको इसी बात में संतोष है तो इसी बात को स्वीकार कर लो। हाँ, उसका कोई रूप नहीं है, उसके कोई दाढ़ी मूछ आँख नाक कान नहीं, लेकिन गुण हैं। दोनों समझना, ये शरीर और गुण अलग अलग हैं। शरीर उसकी उंगली है, नाक कान है, गुण दया करता है, ममता करता है, प्रेम करता है, जीवों पर करुणा करता, एक गुण है, उदारता है, कृपा, एक गुण है। और ये शरीर का आकार है, तो आकार नहीं मानते तो मत मानो, हम कोई जबरदस्ती थोड़े कह रहे हैं, लेकिन गुण वाला मानो। मैंने कई बार सुनाया है 3 मत हैं, निर्गुण निकाराकार, सगुण
निराकार और सगुण साकार, याद है ना। तो सगुण साकार का यहाँ पर निषेध किया है। तो दो मत, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार। ये प्रसंग मैंने कई बार प्रवचन में सुनाया है, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, परमात्मा का दो स्वरूप, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण निराकार। तो सगुण निराकार को तुमको मानना है, तो व्यास भगवान ने वर्णन किया है कि ईश्वर का स्वरूप सगुण निराकार है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप सगुण साकार नहीं मानते हो, तो हम भी जो जबरदस्ती तुमको मनवाने पर तुले नहीं हैं। तुष्यति, अपने आप में खुश रहो, साधना करो। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर ये सिद्धांत समझना, वो जो तीन स्वरूप माना, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, तो परमात्मा का निर्गुण निराकार का तो वर्णन है बिल्कुल सही। सगुण निराकार का उसमें आधान किया गया, भगवान वेदव्यास जी ने अध्यारोप किया, चलेगा। सगुण साकार का वर्णन नहीं किया, इसीलिए अब यहाँ पर ये आधार लेना कि ये पुराणों को नहीं मान रहे हैं। व्यास भगवान की रचना पुराण को नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर व्यास भगवान की रचना कौन? चारों वेदों का संकलन करने वाले और ब्रह्मसूत्र के देने वाले, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, आधार वो मान रहे हैं। अब जब पुराण को हम मानेंगे तो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आधार हमारा हो रहा है कौन सा? लगातार ब्रह्मसूत्र। हाँ, गुणानाम लक्षकत्वेन न तत्वेन्ता प्रभेशनम् इति चेदस्तु एवमेव ब्रह्म तत्त्वम् उपास्यताम् आनन्दादिभिर्स्थूलादिभिः चात्मात्र लक्षितः अखण्डैकरसासोऽहम् अस्मि इत्येव उपासते। करें गुणानाम लक्षकत्वेन, लक्षकत्वेन माने लक्षणत्वेन, यहाँ पर लक्षणत्वेन हो। तो ये जो परमात्मा में गुणों को बताया वो लक्षणा है, दिखाने के लिए बताया। असल में उस परमात्मा में कोई गुण नहीं, ना तत्वेयन्तः, वास्तव में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, स्वामी जी गोरे हैं कि काले? गोरे हैं कि काले? बोलोगे नहीं? हाँ, सांवले हैं। हाँ, अच्छा स्वामी जी गुस्सैल हैं कि दयालु हैं? हाँ, दो भाग हो जाएगा। आधे लोग कहेंगे गुस्सैल हैं दुर्वासा, और आधे लोग कहेंगे यही ना, ठीक है ना। ये जो आप हमारे भीतर लगा रहे हो कि स्वामी जी गुस्सा वाले हैं या दया करने वाले हैं, ये दोनों वास्तव में मेरे असली आत्मा में ये चीज नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसके द्वारा आपने बता दिया कि हाँ, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? महाराज जी की। हाँ, वो महाराज जी जो पंचदशी पढ़ाते हैं। ये आत्मा में पंचदशी नहीं है, आत्मा में नहीं है, लेकिन पंचदशी जो पढ़ाते हैं वो स्वामी जी हैं। तो इस लक्षण के द्वारा आपने मेरा निरूपण कर दिया। तो ये वास्तव में मेरी आत्मा में तो नहीं है, लेकिन इस लक्षण के द्वारा बताया जा सकता है। ऐसे जब हम परमात्मा के लिए कहते हैं वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, दुष्टों का नाश करते हैं, संत जनों का कल्याण, ये लक्षणों के द्वारा भगवान का वर्णन कर देते हैं। असल में परमात्मा में कोई गुण उण नहीं है, तो वो निर्गुण ही। तो कहते हैं इति चेत अस्तु एवं एवं
अगर तुम ऐसा मानो कि परमात्मा के असली स्वरूप में कोई गुण उण नहीं, ये तो लखाने के लिए बताने के लिए है, तो कहते यही सही। अस्ति एवं एवं अस्तु भी ठीक है। हमारा कोई बहस करने का मुद्दा थोड़े है। हम ये नहीं कि तुम जो कहोगे वही काट देंगे, बितंडा हम नहीं करते। अगर तुम्हारी बात जम रही तो ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर वो ऐसा है तो ब्रह्म तत्व उपास्यताम, फिर ब्रह्म तत्व की उपासना करो, उसमें गुण है तो उपासना करो। पूरा का पूरा अब इस श्लोक में उपसंहार है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है कौन सा बताया था, वो सत्य है, चेतन स्वरूप है, सर्वव्यापक है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। अगर उसकी उपासना करोगे तो आपको भी वो सब मिलेगा। जिसके पास बैठोगे उसका रस लगता है, उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, हम कहते हैं ये बात, बगल में एसी चल रहा हो, खिड़की भर खुली हो, आप बाहर बैठ जाओ तो आपको थोड़ा बहुत ठंडी हवा लगी। घोर से घोर गर्मी में आप गंगा जी के किनारे घूमने चले जाओ, किसी भी नदी के किनारे घूमने चले जाओ, उसकी शीतल हवा आपको भी थोड़ी बहुत। जिसके पास रहो, दुष्ट आदमी के पास रहो, 5 आदमी जुआ खेल रहे हैं और वहाँ पर आप बैठे देख रहे हो और अचानक पुलिस का छापा पड़े तो आप पकड़े जाओगे कि नहीं? हाँ नहीं, क्यों? आप कह दो मैं तो खेल नहीं रहा था। बोले आप बैठे कहाँ थे? आप बैठे कहाँ थे? जहाँ बैठे थे, जिसके पास रहोगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार से आप नित्य परमात्मा के साथ मन को जोड़ोगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इसलिए अखंड एक रसहा, वो जो आत्मा का स्वरूप है आनंद आदि अखंड स्वरूप, सा अहम इति उपास्यते, ऐसे वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं नित्य सर्वव्यापक हूँ, ऐसी उपासना करनी चाहिए। इसका नाम दिया अहंग्रह उपासना। ये वैदिक है। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं जैसा भाव करोगे वैसे बन जाओगे। अनुभव करके देख लो। किसी दिन सवेरे आप सोच लो कि आज तो सिर दर्द कर रहा है, दो 4 बार 10 बार सोचो, सिर दर्द कर रहा है, 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 कौन सी दवाई खाऊं, कौन सी दवाई खाऊं। आधा 1 घंटे के बाद में ना सिर दर्द करने लगे तो बताना। हाँ, सोचते सोचते वही बन जाते हैं। या मति सा गतिर, जो सोचोगे सो बन जाओगे। तो अगर आप धीरे धीरे परमात्मा मान लिया अपने आप को, इसका नाम है भृंगी कीट न्याय। भृंगी कीट न्याय। और दृष्टांत कौन सा दिया था? वो भैंस वाला, याद है ना? कोई भैंस पाला था और उससे मोह हो गया था तो उसको दिया था, तो वो दृष्टांत दिया था। तो आप परमात्मा का सोचो। अरे मैं, ये डॉक्टर भी कहेगा, अस्पताल में डॉक्टर भी कहता तुम सोचो ठीक हो, सोचो स्वस्थ हो। कई बार हमको आश्चर्य लगता है, कभी आप पढ़िए सुनिए कि किसी आदमी को 1 गोली लगी और मर गया, फौजी आदमी को, और वहीं एक फौजी ऐसी है कि 4-6 गोली लग गई फिर भी वो लड़ता रहता है और बचा है अभी। हाँ, हमारा इंदिरा नगर में जो सत्संग कराते हैं खनका, उनके अभी भी लंगड़ा के चलते हैं, गोली लगी थी, जिंदा हैं, पेंशन पाते हैं बढ़िया। तो ऐसा कैसे हो गया? बोले वो जीवी साक्षी है, वो जीवट है, विल पावर उनका मजबूत है, चाहे जो कह लो। मन के हारे हार है, मन की जीत। जैसा सोचोगे वैसा बनो। आप सोच लो कि मैं पापी 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 पापी, तो पापी हो। और आप सोच लो कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, तो आप वही हो जाओगे। मुझ में कोई कमी नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस भाव के साथ पक्के रहो। देखो इसका आनंद, इसका रस लेके देखो। मैं नित्य हूँ, वो भगवान मेरे अपने हैं, कदम कदम पर मेरी रक्षा करने वाले हैं। वो आज तक संभाला, 50 साल तक, तो आगे भी संभाले। मैं किस बात की चिंता करूं जब मेरे रक्षक 3 लोक के स्वामी। उस भाव के साथ जुड़ जाओ, इसी क्षण आपके मन की चिंता शोक कितना सारा दूर हो जाएगा। उपास्यताम
बिल्कुल उपासना करो, उपासना करो। ये आपकी साधना को, आपके विश्वास को, आपके आत्मबल को आगे बढ़ावेगा। हाँ, हिम्मत, वो एक कहावत है ना, हिम्मत ना हारिए विसारिए ना। हिम्मत क्यों हारते हो? हिम्मत मत हारो इस जगत में। अगर माँ ने 2 थप्पड़ मार दिया तो उसमें भी माँ की कृपा है। अगर स्कूल के टीचर ने एक डंडा मारा तो वो भी हमारा भला चाहता है। और परमात्मा ने कभी हमको प्रतिकूल परिस्थिति दे दी तो वो भी मेरे कल्याण के लिए। दृढ़ विश्वास बनाए रखो, कभी घबराओ मत। अगर इस भाव से उपासना करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। इस समय यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना इस विषय पे। आज हमने जो शाम को कहा 3 प्रकार का विभाग किया है यहाँ पर। एक जो संसार में पूरी तरह से रचे पचे हैं, दूसरे संसार का कर्म करते हुए भी श्रद्धा वाले हैं, और तीसरे श्रद्धा के साथ में जो कभी सत्संग आज से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते कि कुछ भी करना हो साधना भजन तो पहले समझ करके हम करें। जो समझना चाहते हैं उनके लिए भगवान की जब चर्चा आई तो भगवान के 2 स्वरूप का वर्णन किया गया, एक साकार और एक निराकार। दृष्टांत वही ले आना, जैसे मैं शरीर है साकार और मेरी आत्मा है निराकार, ऐसे परमात्मा का 2 स्वरूप। निराकार का ज्ञान होता है और साकार की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। ये मूल चीज है। बताने के लिए 2 लक्षण प्रयोग किया जाता है, विधि का और निषेध का। विधि मुख से और निषेध मुख से। आप ज़्यादा हम वाद विवाद नहीं करते, परमात्मा में गुण का आरोपण किया है। परमेश्वर दयालु हैं, कृपालु हैं, मेरे अपने रक्षक हैं। अगर किसी को ना विश्वास हो संतों के पास जाओ, सत्संग करो, व्यास भगवान और संतों के पास। मैं मानता हूँ मेरा हृदय उससे आह्लादित है, इतना काफ़ी है। हम मानते हैं तो कहते हैं विश्वासो फलदायिनः, मानो तो कंकड़ भी शंकर है, और ना मानो तो शंकर जी भी दरवाजे पे खड़े हों तो आदमी कहेगा भिखारी। भाव की बात। मानो तो माता है, पिता है शरीर, और ना मानो तो 5 महाभूतों का पुतला है। हम मानते हैं कि वो परमेश्वर मेरे साथ हैं। ऐसी उपासना करो। आगे का प्रसंग हम लोग कल सवेरे सुनेंगे। फिर अब प्रसंग बदलेगा, ज्ञान और भक्ति में भेद क्या है। बढ़िया प्रसंग है। ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता। उपासना में और ज्ञान में क्या भेद है हम लोग कल विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।